हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं DECE 4 यानी कि जो NTT का डिप्लोमा इग्नू के द्वारा करवाया जाता है उसका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, परियोजना कार्य जिसे हम बोलते हैं, वो किस तरह से बनाना है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। काफ़ी बच्चों के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि वीडियोस कैसे बनानी है, एक्टिविटी क्या होती है, कैसे करनी है, क्यों करनी है और कहाँ पर वीडियोस बनानी है, उसके बाद करना क्या है, सबमिट कहाँ होएगा। तो सारा आपको इस वीडियो में सारे सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। कॉल करने से पहले या फिर मैसेज करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बातें समझ आ जाएं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और कैसे बनेगा और सबमिट कैसे होगा। तभी आप हमें मैसेज करिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं थंबनेल देखा या फिर वीडियो का 30 सेकंड देखा और सीधा कॉल कर दी या फिर मैसेज कर दिया कि हमें प्रोजेक्ट की PDF चाहिए, फिर सवाल बाद में पूछते रहते हैं। तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट की PDF भी हमसे आप परचेज कर सकते हैं। हम सेल करते हैं इन प्रोजेक्ट्स की PDF। अलग अलग एक्टिविटीज सभी बच्चों को अलग अलग देनी होती है, तो उसके लिए भी आप हमारे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे प्रोजेक्ट की इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। DEC से संबंधित जो भी असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट की अपडेट्स हैं, आपको एग्ज़ाम की अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर शुरू में क्या होता है कि सबसे पहले आपको अनक्षर्स लगाने होते हैं। तो जो अब स्कूल ओपन हो चुका है सभी जगह पे, या फिर कुछ जगह पे स्कूल क्लोज है तो उनके क्लोज स्कूल वाले अक्षर लगते हैं, और जिनके स्कूल ओपन है तो उनके ओपन वाले लगते हैं। तो ये स्कूल ओपन वाला जो नया अभी प्रोजेक्ट आया है 2022 सेशन के लिए, और जहाँ तक स्कूल ओपन रहेंगे तब तक ये प्रोजेक्ट वैलिड रहने वाला है। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को सभी बच्चे बना सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के प्रोजेक्ट अवेलेबल रहते हैं, तो आप हमारे से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू में आप अनक्षर्स लगाएंगे। सबसे पहले इसमें संलग्नक 1 कै, तो ये सबसे पहले होता है, फिर 1 ख आता है। उसके बाद यहाँ पर संशोधित संलग्नक 3 कै। इस तरह से ये आपके अनक्षर्स आपको लगाने होते हैं। तो यहाँ पर आप डे बाय डे का डाटा जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से अनक्षर्स आप लगाते जाएंगे और अपना प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करेंगे। ये जो अनक्षर्स हैं आपको अपने स्कूल के जो गाइड, यानी कि यहाँ पर देखिए आप गाइड का नाम, गाइड के हस्ताक्षर, स्कूल का जो जिस स्कूल में आप वीडियोस बनाएंगे या फिर आप जिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे वहाँ के किसी एक टीचर से आप इसको साइन करवाएंगे। यहाँ पर गाइड का नाम यानी कि टीचर का नाम और उसकी शैक्षणिक योग्यताएं वगैरह जो भी है वो डिटेल यहाँ पर आपको फिल आउट करके दे देगा। ये गाइड का डिटेल आपको देना है। तो गाइड आपका कौन होगा? नर्सरी स्कूल का मुख्य अध्यापक या अध्यापिका, या फिर उसका परिभारी, या फिर नियोक्ता के हस्ताक्षर। यानी कि आप अगर आपका मुख्य अध्यापक या अध्यापिका वहाँ पर अवेलेबल है तो आप उनसे साइन करवा सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पर आपके गांव में या फिर शहर में आपके निकट कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है तो आप नर्सरी स्कूल में या फिर जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर भी जाके ये वीडियोस बना सकते हैं और उनके साइन करवा सकते हैं। तो उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए 1 ईयर का, अगर वो रेगुलर टीचर नहीं है तो। अगर रेगुलर टीचर हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर उनके साइन करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा अनक्षर्स का पार्ट क्लोज हो जाता है। ये पेज आपको प्रिंट आउट निकाल के लगाने होते हैं, शुरू वाले ये जो लगभग 10-12 पेज होते हैं ये लगा के उसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना परियोजना कार्य का पहला चरण। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये 30 दिनों का प्रोजेक्ट होता है। टोटल 3 पार्ट में बनता है, फेज 1, 2, 3। तो फर्स्ट फेज जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला चरण जैसे हम बोलते हैं। उसमें हम 5 दिनों का डाटा यहाँ पर देने वाले हैं। तो 5 दिनों के डाटा में आप देखेंगे कि फर्स्ट जो 5 दिन है उसमें आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये शुरू में आप पेज पे ये चीज़ें लिखेंगे, स्कूल का नाम वगैरह और वहाँ की क्लास का जिसमें आप ये बना रहे हैं, तो उसकी यहाँ पर डिटेल आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसको अवलोकन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये जो प्रोजेक्ट का
पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो आप किस उद्देश्य से वहाँ पर गए और समय क्या था और क्या क्या एक्टिविटी आपने करी बच्चों के साथ, तो क्या क्या आप आगे करना चाहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर अवलोकन और विश्लेषण इस तरह से आप डालते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके जो जो हमने इसमें लिखा है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर पीडीएफ फाइल, कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो स्कैन करके हम पीडीएफ फाइल भी आपको देते हैं। व्हाट्सएप पर आप मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है DEC4 प्रोजेक्ट वर्क चाहिए आपको, तो वो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी देते हैं। तो उसके लिए आपको इसका अमाउंट पे करना पड़ेगा और आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, देखकर आप उसको लिख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकलवा के आप उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो आपको हाथ से लिखकर ही जमा करना है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि ये पीडीएफ लेके प्रिंट आउट निकाल के जमा कर लेंगे या फिर डायरेक्ट पीडीएफ सबमिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको प्रोजेक्ट जो है वो अपने हाथों से ही लिखना है, या फिर अगर आप हार्ड कॉपी ही परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे से ले सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर हमारी जो तीसरा दिन है वो शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये 5 दिनों का फर्स्ट फेज कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपको ये डाटा तैयार करना होता है। तो कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं आपको तीनों फेज़ का डाटा बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट फेज़ में होता है इंट्रोडक्शन, 5 दिन की इंट्रोडक्शन में आप बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं इस तरह से आप उनको डिटेल देंगे। तो यहाँ पर अगला जो सेकंड फेज़ है वो है क्रिया वाला, यानी कि इसमें आपको 20 दिनों में लगभग 30 क्रिया यानी कि एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ, जैसे खेल कूद, उनको पोइम सिखाना या फिर कुछ उनको करने के लिए मतलब कुछ काम की चीज़ सिखाना उनको, उनके काम आने वाली चीज़ आगे की। तो इस तरह से आप अलग अलग 25-30 एक्टिविटीज इस फेस में करेंगे बच्चों के साथ। 20 दिनों का डाटा करना होगा और इसमें वीडियोस भी आपको बनानी है। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमें वीडियोस बनानी है या नहीं बनानी है, बिना वीडियोस के हम बना देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वीडियोज़ 100% बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना है और वहाँ पर अपलोड करने के बाद उसको शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपने नाम से आप चैनल बनाएंगे और डे बाय डे का एक्टिविटीज़ नाम लिखकर आप उस पर अपलोड करेंगे और उसको शेयर पे क्लिक करके नीचे जो लिंक आएगा वीडियो का वो हर एक्टिविटी के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड फेज जो है 20 दिनों का, जिसमें हम लगभग 30 एक्टिविटीज़ कवर करेंगे। तो सभी बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, किसी को कॉपी नहीं करना है किसी का भी। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी सभी बच्चों को जो करनी होती है वो शारीरिक एंड स्थूल क्रियात्मक विकास में बढ़ावा देना, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए एक एक्टिविटी आपको बच्चों को करवानी होती है। चाहे आप एक्सरसाइज करवा लो, कोई खेल कूद करवा लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्टों में अलग अलग हम बना कर देते हैं। पीडीएफ में अलग अलग क्रिया आपको करनी होती है। तो आप कोई भी उनको खेल या फिर कुछ भी आप उनको करवा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो अक्षर में दिया हुआ है, फर्स्ट क्रिया जो होती है आपको शारीरिक रूप से स्ट्रेंथ उनकी मजबूत करने के लिए बनानी होती है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी। तो यहाँ से हम उसको डिटेल में आपको ये फर्स्ट एक्टिविटी समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो हर एक्टिविटी में आपको इसी तरह से ही आगे बढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप उसके बारे में बता देंगे कि कौन सा दिन है, फर्स्ट डे है हमारा, क्लास का नाम बता देंगे, उसकी डेट लिख देंगे जिस डेट को आप कर रहे हैं। उसके बाद बाहरी मुक्त खेल, तो हम यहाँ पर खेल करवाने वाले हैं एक, तो उसका समय भी हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम क्रिया स्तर 1 यानी कि पहली क्रिया हमारी ये है, शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए क्रिया की जो योजना रहेगी वो इस प्रकार से है। यह क्रिया स्तर बच्चों की शारीरिक संबंध में है। इसके लिए या इसको पूर्ति के लिए खेल के मैदान में बाहर से संबंधित गतिविधि की योजना बनाना, यानी कि खेल के मैदान में हम जाकर इसकी जो योजना बनाएंगे। तो ये अलग अलग घुमा फिरा के हमें लिखना ही पड़ता है, क्योंकि सेम नहीं लिख सकते हैं। अलग अलग प्रोजेक्टों में अलग अलग लैंग्वेज में हमें ये घुमा फिरा के लाइनें लिखनी पड़ती हैं ताकि उनको किसी भी तरह का कोई शक ना हो कि ये किसी का कॉपी किया हुआ है।
तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे थोड़ा घुमा के लिख सकते हैं। आप इसको पढ़िए और आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने इस तरह से बनाया है। तो हमारा इस एक्टिविटी का लक्ष्य जो रहेगा वो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य सकल क्रियात्मक कौशल के साथ साथ शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है। तो यानी कि शारीरिक रूप से जो मजबूती है वो बच्चों की बढ़ाने के लिए आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और बच्चों की मांसपेशियों का विकास करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ बच्चों में खेल प्रति रुचि पैदा करना। तो ये हमारा इसका लक्ष्य हो गया। इसके बाद हम इसमें क्या क्या सामग्री यूज करने वाले हैं वो चीज़ आपको लिखनी है। सामग्री में रस्सी, फुटबॉल और बाहरी वातावरण, यानी कि हम बाहर जा रहे हैं तो रस्सी और फुटबॉल लेकर जा रहे हैं। तो हम दो तरह की चीज़ें यहाँ पर बच्चों के साथ करेंगे। तो क्रिया की गतिविधि जो है वो आयोजित कैसे करनी है, तो हमने बच्चों के साथ किस तरह से खेला, आप अपनी भाषा में लिखेंगे प्रोजेक्ट में कि हम रस्सी और फुटबॉल का उपयोग करेंगे और पहले बच्चों के साथ फुटबॉल को पैर से किक मारना सिखाएंगे। तो इस तरह से हम किक मारना सिखाएंगे और उसके बाद हम आगे की जो बात रहेगी उसमें रस्सी की बात कर रहे हैं तो हम रस्सी कूदना सिखाएंगे बच्चों को, किस तरह से रस्सी आपको कूदनी है। तो बच्चा जो रहेगा वो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो खुद रस्सी कूदना सीख सकें। तो मैं और मेरा जो गाइड रहेगा या फिर किसी और स्टूडेंट की मदद से हम दोनों सिरे से रस्सी को पकड़ के बच्चों को ऊपर से कूदना सिखाएंगे। इस तरह से आपको एक्टिविटी लिखनी है जो आप बच्चों के साथ करेंगे अपनी भाषा में। आप इसको बच्चों के साथ जो करेंगे अपनी भाषा में इसको लिख देंगे प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद क्रिया स्तर की जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रहेगी इस क्रिया की वो इस प्रकार से है कि हमें बच्चों के साथ अच्छा अनुभव हुआ, बच्चों के साथ हमने ये किया और बच्चों ने इंटरेस्ट लिया। इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको पिक्चर वगैरह भी चिपकानी है, जैसे मैंने फुटबॉल और रस्सी की यहाँ पर पिक्चर लगा दी है। तो यहाँ पर आप फोटो वगैरह भी चिपका लेंगे। अगर आप अच्छे थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जब क्रिया कर रहे होंगे बच्चों के साथ तो उस टाइम आप उस एक्टिविटी की ही फोटो क्लिक करिए और यहाँ पर आप साइड में जो स्पेस रहता है एक साइड पे ब्लैंक पेज होता है जो वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी आप चिपका सकते हैं। तो वो भी आपको अच्छे नंबर देने वाला होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जो हमारी वीडियोस बनेगी हैं हमें लास्ट में हर एक्टिविटी के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है यूट्यूब वीडियो लिंक। उसके बाद जो आप शेयर करोगे और आपको एक उसका URL मिलेगा, लिंक मिलेगा, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक आपको कुछ समझ आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट का क्या सिस्टम है कि आपको बच्चों के साथ क्रिया करनी है और उसको यहाँ पर लिखना है, करना है और वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड करनी है। तो एक वीडियो जो कम से कम 5 मिनट की आपको बनानी है और यूट्यूब पे अपलोड करनी है। 5 मिनट से कम अगर आप करते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड क्रिया की तरफ। तो हमारा डे 2 आ गया है, प्री प्राइमरी क्लास रहेगी। अब हम इसमें गतिविधि करने वाले हैं कविता सुनाना। तो हम बच्चों के साथ कविता की आज एक क्रिया जो है वो करने वाले हैं। तो जल संबंधी खेल या फिर रेत संबंधी खेल तो यहाँ पर हम आयोजित करने वाले हैं। तो क्रिया की योजना जो है इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख ली है, क्या हम क्रिया करने वाले हैं। तो उसका जो लक्ष्य रहेगा वो यहाँ पर रहेगा बच्चों की जो कल्पना की शक्ति है वो बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कविता या पोइम्स जो होती हैं वो कल्पना करके ही बनाई जाती हैं। तो उनकी जो सामग्री रहेगी हमारी इस एक्टिविटी में कविता से संबंधित चित्र और मुखौटा, यानी कि हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं तो बच्चों के साथ वो राइम्स हम गाकर या फिर उनको सिखाकर बताएंगे और दिखाएंगे कि इस तरह से आपकी ये कविता है। तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रिया को जो आयोजित कर रहे हैं तो इस डे में हम 2 एक्टिविटी करने वाले हैं। तो यहाँ पर गतिविधि 2, यहाँ पर 2 नंबर की एक्टिविटी जो रहेगी हमारी वो ये रहेगी। तो इस तरह से आप एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो साथ में आप जो यूज़ कर रहे हैं उसकी पिक्चर वगैरह भी यहाँ पर चिपका देंगे। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर डे 3 आ गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि
सामाजिक परिवेश पर आधारित। ये हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो सामाजिक परिवेश पे आधारित रहेगी। बच्चों को सामाजिक परिवेश की जानकारी देना और उसके बारे में बताना कि समाज में क्या चल रहा है और समाज किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और गांव के बारे में पूछेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको पढ़िए, इस पेज को, आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट ये जो PDF है, लगभग 200 पेजों के आसपास आपको ये PDF मिलती है। 150 से 200 पेज हम एक प्रोजेक्ट में बनाते हैं। तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिए। प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज करना है सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच में। तो कई स्टूडेंट बार बार कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने से आपका भी समय ख़राब होता है और हमारा भी। तो व्हाट्सअप पे ही मैसेज करिए ताकि आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप पर मिल सके। तो हमारी ये 4th एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से सारी एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ तो यहाँ पर शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप यहीं से कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैच कर जाएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि यहाँ से ही कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कामयाब नहीं होने वाला है। आपको PDF परचेज करनी है ताकि आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने को मिले। तो यहाँ पर आप डे बाय डे आपको 30 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। साथ ही आप जो जो सामान या फिर सामग्री आप यूज़ करेंगे उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर चिपकानी है, और बच्चों के साथ जो एक्टिविटी आप करेंगे वो भी आप फ़ोटो यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है। तो अगर आपको इसकी PDF परचेज करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको PDF फाइल मिल जाए। तो ये फ़ोटोज़ वगैरह अभी हम चिपका रहे थे, इसमें इस तरह से आपको फ़ोटोज़ लगा देनी है ताकि आपकी ये फ़ोटो गिरे नहीं। और यहाँ पर हम आते हैं तीसरे स्तर पे। तो ये हमारा 3rd फेज़ रहेगा इस प्रोजेक्ट का। हमारे यहाँ पर 25 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पर हम तीसरा चरण शुरू करने वाले हैं। तो इस चरण में क्या होता है कि आपको एंडिंग दिखानी है, जो हमने पीछे किया है उसका सारा जो हमें चीज़ें समझ आई हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर तो हमारा ये इंट्रोडक्शन देंगे हम, उसके बाद हम पहले दिन का जो कार्य तालिका होएगी हमारी, वो समय की यहाँ पर आप डिटेल देते जाएंगे और बच्चों के साथ जो जो क्रिया करने हैं, बच्चों का केंद्र पहुँचना, मेरे द्वारा उनका स्वागत करना और बातचीत करना। उसके बाद 8:30 बजे सभी बच्चों के साथ कक्षा में जाना और उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर अपनी अपनी सीटों पर बैठने को कहना। उसके बाद 9 बजे हम जो करेंगे कुछ बाल गीत व कविताएं बुलवाना। 9:30 बजे हम करेंगे वन्य विषय पक्षी पर चर्चा करना। तो पक्षियों के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद आगे की डिटेल आप इस तरह से करते जाएंगे। तो पहले दिन का ये कार्य रहेगा। उसके बाद हम दूसरे दिन की कार्यविधि भी इस तरह से हम करेंगे। सारा दिन का जो डाटा है वो आपको करना है, जो जो एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ करेंगे। तो डे बाय डे आप ये 3rd फेज जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सामान्य रिपोर्ट हमें डे बाय डे की 5 दिन का हमने डाटा दे दिया। उसके बाद हम सामान्य रिपोर्ट भी यहाँ पर तैयार करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो हमने लास्ट 5 डेज़ ये डाटा किया है इस तरफ, वो हम यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी डिटेल में रिपोर्ट बनाकर देंगे। तो 5 दिनों की हमें यहाँ पर रिपोर्ट बनानी होती है। उसका लक्ष्य जो हमने बनाया था उसका लक्ष्य भी जो था हमें वो लिखना होता है। एक्टिविटी जो करी थी इस तरह से हम फोटोज़ के साथ उसको चित्रित करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर 2nd डे की सामान्य रिपोर्ट रहेगी। तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर 3rd फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सभी जो भी एक्टिविटीज़ या वीडियोस बनाएंगे तो उनकी वीडियोस का लिंक हर एक्टिविटी के बाद आप यहाँ पर यूट्यूब लिंक और यूट्यूब का जो URL आपको मिलेगा वो यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। तो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही DEC के असाइनमेंट जो होते हैं उनका भी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करेंगे तो। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट हो गया, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट हो गया। तो इसमें भी हमने इसी तरह से सारा डाटा तैयार कर रखा है। तो हम हर रोज़ स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवाते हैं ये प्रोजेक्ट्स बनाकर। तो अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी आप हमारे से ले सकते हैं, और अगर PDF फाइल लेकर खुद लिखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट असाइनमेंट और इसके साथ साथ स्टडी का जो मटेरियल होता है, गाइड्स होती है नीरज पब्लिकेशन या फिर गुली बाबा पब्लिकेशन की, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप उनके लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो वो आपको बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। और प्रोजेक्ट की भी हार्ड कॉपी जो रहती है वो बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पर हम भेज देते हैं। तो PDF लेनी है तो व्हाट्सएप पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी, जिसको देखकर आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो लिख पाएंगे। और अनेक्शर्स वगैरह भी हम लगा के PDF में देते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे उसकी, और वो लिंक आप प्रोजेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद आप अपने गाइड से जो रहेगा वो प्रोजेक्ट चेक करवाएंगे। आप गाइड से प्रोजेक्ट को चेक करवा के और इसकी जो शुरू वाले अक्षर्स हैं उनको फिल आउट करवा के, ये अंक तालिका वगैरह होती है, जो 30% जो मार्क्स होते हैं वो आपका गाइड देता है, और 70% जो है वो इग्नो की तरफ से दिए जाते हैं। तो वो गाइड आपके नंबर वगैरह यहाँ पर हर एक्टिविटी के लगा देगा। उसके बाद आप अपने स्टडी सेंटर में जाएंगे। अगर वो प्रोजेक्ट जमा कर लेते हैं अपने पास तो बहुत अच्छी बात है, या फिर उनसे आप एड्रेस ले लेंगे दिल्ली का। इग्नो दिल्ली मैदानगढ़ी में ये प्रोजेक्ट जो है वो जाता है। तो कंप्लीट एड्रेस उनका जो ऑफिस का रहता है वो वहाँ से आप लेंगे, और बाय स्पीड पोस्ट इसे आप दिल्ली में भेज देंगे। तो ज़्यादा जानकारी आपको जो सबमिट करने की है वो अपने स्टडी सेंटर से लेनी है। वहाँ से आपके साइन वगैरह हो जाएंगे, चेक वो कर देंगे आपको, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो प्रोजेक्ट जो है वो दोनों तरह से सबमिट होता है, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन जमा होना शुरू हो गए थे। तो अभी कुछ जगहों पे ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन भी जमा होता है, और बाकी जो रहते हैं जहाँ पर स्टडी सेंटर ओपन है वहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑफलाइन जमा होगा। तो आप स्टडी सेंटर में इस बारे में बात जरूर करिए, या फिर आपके निकट जो कैफ़े वगैरह है वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं कि अपने स्टडी सेंटर में प्रोजेक्ट किस तरह से जमा हो रहा है। क्योंकि हम हरियाणा से हैं और हमें ऑल इंडिया के बारे में नहीं पता कि कौन से स्टडी सेंटर में किस तरह से प्रोजेक्ट जमा हो रहा है। तो आप प्लीज़ ये बार बार मत पूछिए कि हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप अपने स्टडी सेंटर में इस बारे में बात करेंगे कि आप प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट करवाना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन। और टाइपिंग नहीं होती है इस प्रोजेक्ट की, ये हाथ से ही लिख कर तैयार करना होता है। वीडियोस बनानी 100% ज़रूरी है, और उनके लिंक लिखने हैं आपको, तभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल होगा। और अगर आप वीडियोस वगैरह या फिर कोई कमियां छोड़ते हैं प्रोजेक्ट में, या फिर आप किसी का कॉपी कर लेते हैं, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और आपको नेक्स्ट ईयर फिर से रीसबमिट करने के लिए बोला जाता है। तो उसकी लेट फीस भी होती है 1000 रुपीज़, वो भी आप बाद में पे करेंगे। तो वो आप गलत करेंगे अगर किसी का आप कॉपी करते हैं। तो आप PDF लीजिए, फ्रेश PDF लेकर आप उससे प्रोजेक्ट को बनाइए, और अच्छे से प्रोजेक्ट को बनाइए, ताकि किसी भी तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। अगर कोई पेज आपका ख़राब हो जाता है या फिर आपकी बाइंडिंग सही नहीं होती है, तो आप अच्छे से उसको बाइंड करके ये प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आज जो वीडियोज़ का ये सिलसिला है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डालिए, ताकि हमें भी आपकी हेल्प मिल सके। हमारी ये जो वीडियो है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी हमारा चैनल पहुँच सके। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।